नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त जीत होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चलें। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम मोदी के इस बयान के खिलाफ में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी हां दोस्तों, बताते चलें, कांग्रेस का न्याय पत्र इस देश की आवाज है। ये न्याय पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मिलने वाले लोगों की अपेक्षाओं पर बना है। इसे देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री शर्मनाक बयान देते हुए कहते हैं कि न्याय पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत का। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं तो लगातार अब झूठ फैलाया जा रहा है बीजेपी के टॉप लीडर की तरफ से, और यहां पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। लेकिन क्या एक्शन होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के मामलों पर चुप्पी साध लेता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से बेहद ही बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की डिग्री के मामले को लेकर के। जी हां दोस्तों, गुजरात यूनिवर्सिटी की अवमानना मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल के लिए राहत नहीं मिली है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के गुजरात यूनिवर्सिटी ने संजय सिंह के खिलाफ में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है, जिसमें जारी समन को संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बताते चले दोस्तों, संजय सिंह से लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पीएम मोदी से मांग करते रहे हैं कि उनको अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए, देश के सामने अपनी डिग्री रखनी चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसा पीएम मोदी की तरफ से किया नहीं गया है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर जानते हैं। मोदी सरकार लगातार आरटीआई को कर रही है कमजोर। अनंत अंबानी की शादी के लिए सरकार ने जामनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील कर दिया था। यहां तक वायुसेना के उन हिस्सों को भी सेठ के लड़के की शादी के लिए दे दिया गया था, जो कि सुरक्षा के लिहाज से काफी सेंसिटिव थे। आरटीआई लगा करके पूछा गया है कि जामनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में तब्दील किए जाने का खर्च कितना आया है, जिस पर मोदी सरकार का जवाब सामने निकल के आया है, जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी कि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आरटीआई के जरिए भी मोदी सरकार जवाब नहीं दे रही है, ये यहां पर है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी हां दोस्तों, 27 मार्च को बीजेपी का कैंपेन विज्ञापन लॉन्च हुआ, और वहीं बताते चले कांग्रेस पार्टी का अभियान विज्ञापन 28 मार्च को लॉन्च किया गया। कांग्रेस का विज्ञापन यूट्यूब और सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इसने बीजेपी को भी चौंका दिया है। बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, आईटी सेल बौखलाया हुआ है। बताते चले, कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन पर अब तक 1,70,00,000 व्यू आ चुके हैं, जबकि बीजेपी के विज्ञापन पर मात्र 4 लाख ही व्यू आए हैं। यानी कि 4 लाख लोगों ने ही इसको देखा है। यह हवा की दिशा है वास्तव में। यदि आप कांग्रेस का यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग सभी विज्ञापन एक सप्ताह में करोड़ व्यूज पार कर रहे हैं। भाजपा पर अब उसके कुछ भक्तों के अलावा कोई भी भरोसा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, बिहार बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत हो गई है। पटना साहिब में भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद का बीजेपी के नेता ने ही कर दिया है भारी विरोध। रविशंकर वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं।
यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ठाना है रविशंकर को हराना है, ऐसे यहाँ पर नारे भी लगाए गए हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। रोहतक के समैन गांव में भाजपा के प्रत्याशी अरविंद शर्मा के सामने लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। अरविंद शर्मा का रोहतक लोकसभा में कड़ा विरोध हो रहा है। इसको देख करके लगता है कि बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा की हार निश्चित है। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी बताते चलें, यूपी में भी कुछ ऐसा ही माहौल है जमीनी स्तर पर। मेरठ में बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल का भारी विरोध, मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगे हैं उनके रोड शो में। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जमीनी स्तर पर बीजेपी के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और उनके खिलाफ में नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, दिल्ली से खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की प्रेस वार्ता। पर्दे के पीछे बीजेपी ने एक बड़ा घोटाला किया है। 33 कंपनियों को 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ का चंदा दिया। दरअसल दोस्तों बताते चले, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि 7 साल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा उठाने वाली 33 कंपनियों ने टैक्स में छूट हासिल करने के लिए चुनावी बॉन्ड के जरिए या अन्य तरीके से भाजपा को 450 करोड़ का चंदा दिया। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड और टैक्स में छूट देने के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है और उसे जनता से छुपाया है। ये यहां पर संजय सिंह हमलावर नजर आ रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। हिमाचल में प्रियंका गांधी की 2 टूक, कंगना रनौत को हराना ही होगा किसी भी कीमत पर। जी हां दोस्तों, भाजपा ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद कंगना कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर के यहां पर अनाप शनाप बयान जारी कर रही हैं। आप लोगों को बताते चलें, प्रियंका गांधी ने हिमाचल की कांग्रेस नेताओं से मंडी का चुनाव कठिन बनाने और भाजपा को हराने के लिए कहा है। बताते चलें आप लोगों को, हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के साथ में प्रियंका गांधी ने बैठक की है। इस मीटिंग में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन किया गया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बैठक में प्रियंका गांधी ने कहा है कि कंगना को हराना ही होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सभी सीटों पर उत्साह के साथ में कैंपेन करना होगा, खासतौर पर मंडी लोकसभा सीट पर। सूत्रों ने बताया है, प्रियंका गांधी ने यहां पर कहा है कि किसी भी कीमत पर कंगना रनौत जीतनी नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी नहीं चाहती हैं कि कंगना रनौत चुनाव जीत करके संसद जाएं। बैठक में प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि वह चुनाव के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान अपने शिमला वाले घर में रहेंगी। इसके साथ ही वह सभी उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी करेंगी। ये यहां पर देख सकते हैं कि अब मोर्चा संभाल लिया है हिमाचल प्रदेश का। प्रियंका गांधी ने कंगना रनौत यहां पर बुरी तरह से हारने जा रही हैं लोकसभा का चुनाव, ये विक्रमादित्य सिंह भी लगातार कह रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी आरएसएस के लोग आपको बनवासी कहते हैं। इन शब्दों के अलग अलग मायने हैं। आदिवासी शब्द का मतलब है जो इस देश के पहले मालिक हैं, जिनका जल जंगल जमीन पर पहला अधिकार है। वनवासी शब्द का मतलब है वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब आप लोगों का जल जंगल जमीन पर कोई अधिकार नहीं। ये कहना है राहुल गांधी का। देश में आदिवासियों की 8% आबादी है, लेकिन जब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों, मीडिया, कॉरपोरेट कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान को सिर्फ 90 अफसर चलाते हैं, जिनमें सिर्फ एक अफसर आदिवासी है। ये देश में आपकी भागीदारी रह गई है। ये यहां पर राहुल गांधी का बयान सामने निकल के आया है। रैली में बीजेपी को लिया है निशाने पर राहुल गांधी ने। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने
अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।